विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। हमारे साथ जो है आज की यह कहा जाए कि जो आंदोलन रहा, कलेक्ट्रेट के घेराव रहा NSUI के, ओकर प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है आपको कि प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने आपको रोक दिया, नहीं पहुंच पाए कलेक्ट्रेट पे, और आपका ये कहना था कि हम कलेक्टर के पास ये मैसेज देना चाहते हैं कि नौकरी चाहिए युवाओं को, अब तो नहीं पहुंच पाया मैसेज आपको? हम शांतिपूर्वक तरीके से कलेक्टर के पास जाकर ज्ञापन देना चाहते थे, किंतु पुलिस द्वारा बीच में हमें रोककर हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। हम इसकी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं मध्य प्रदेश की सरकार से, शिवराज सिंह चौहान जी से, कि मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिया जाए। रोजगार इतनी बड़ी समस्या केवल मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे देश की है। कांग्रेस चुप क्यों बैठी है? कांग्रेस का समझ में नहीं आ रहा है कि वो विरोध विपक्ष के रूप में कर रही है या फिर किस वजह से कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस का पक्ष क्या है। जो रीत भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में है, वही रीत देश में भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी देश की जनता को झूठ बोला। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी भी लगातार प्रदेश की जनता को झूठ बोलते आ रहे हैं। कांग्रेस का काम है युवाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ना, वो हम सड़कों पर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सड़क पर लड़ाई की आपने बात की, क्या NSUI का ही दायित्व है? अन्य कांग्रेस कब आएगा मैदान में कि लगे कि कांग्रेस उतर रही है? मतलब युवाओं की फिक्र केवल आपको है क्या? जब NSUI मैदान में है तो मतलब कांग्रेस पार्टी ही मैदान में है। मगर आपकी आज जो संख्या बल है उसको लेकर मैं सवाल ये करूंगा कि वो संख्या बल देखने को नहीं मिलता जो आप दावा करते हैं जनता के बीच में कि हमारी जो है एक बहुत पुरानी, बरसों पुरानी, आज़ादी से पहले की पार्टी है। देखिए, बात संख्या बल की नहीं है, बात विषय की है। हमारा विषय है, हमारी मांग है कि युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग सड़कों पर हैं और जब तक मध्य प्रदेश में युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक लगातार NSUI सड़कों पर दिखती रहेगी। क्या रोज़गार को लेकर ये बार बार आपके देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा तला जाए, और अन्य जो है स्वरोजगार की योजनाओं की बात होती है, दीनदयाल प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, लोन की बात होती है कि उनका डेटा निकलता है, फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलते हैं कि हम साल में इतने लोगों को रोज़गार, उनका अच्छा खासा संख्या बल बताते हैं, तब क्यों सदन में भी विरोध नहीं होता, सड़कों में भी? अब आपने विरोध शुरू किया है, सालों से ये विरोध कभी नहीं देखा गया। देखिए, विरोध लगातार चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। हमारा जो काम है, NSUI कांग्रेस का अनुषंगिक संगठन है। NSUI अगर कोई आंदोलन कर रही है तो मतलब कांग्रेस ही आंदोलन कर रही है, और जो हमारा फ़र्ज़ है युवाओं को रोज़गार दिलाना, युवाओं को उनका अधिकार दिलाना, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। क्या माना जाए कि कब तक आपकी बात जो है प्रधानमंत्री सुनेंगे, मुख्यमंत्री सुनेंगे? जब तक मध्य प्रदेश में युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक NSUI सड़कों पर युवाओं की लड़ाई लड़ती रहेगी। कोरोना चल रहा है विपिन जी, भारी संख्या आपने ली हुई है, आपके साथ जो है कुछ साथी ऐसे हैं जो बिना मास्क के चल रहे हैं, क्या कहेंगे? कोरोना की वजह से ही संख्या कम है। अगर कोरोना काल नहीं होता तो आज हज़ारों की संख्या में छात्र कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हैं। क्या मानते हैं, पुलिस ने आपके साथ जो बदसलूकी की या फिर आप लोग को रोका गया, कुछ लोगों को आपने कहा कि हमारे साथ जाती हुई है, अभद्रता हुई है, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम? अभद्र व्यवहार हुआ है और इसकी आवाज़ मैं विधानसभा भवन में उठाऊंगा। और आप, जैसे आपने अभी ये कह दिया कि हम विधानसभा में ये बात उठाएंगे, विधानसभा में कई मुद्दे ऐसे हैं। अभी हाल में ही सीधी में एक बेहद बड़ा दुखद घटनाक्रम हुआ, आप लोगों ने पूरी तरह से आवाज़ भी उठाई सदन में, मगर हुआ क्या? सीधी में जो जिम्मेदार थे वो आज पदों में आसीन हैं, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम? देखिए, जिम्मेदार प्रदेश की सरकार है। विपक्ष में होने के नाते हमारा फ़र्ज़ था कि हम मजबूती से जनता की आवाज़ उठाएं। हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई वास्ता नहीं है। हमने हमारी जिम्मेदारी पूरी करी, लेकिन प्रदेश की सरकार सोई हुई है और इसका जवाब 2023 के चुनाव में जनता घर से निकलकर वोट डालकर देगी। विपिन जी, भोपाल का भी आज आपने भी समाचार पत्र पढ़ा होगा कि लगातार जो है कोरोना से मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। 18 मौत दिखाई जा रही है सरकारी आंकड़ों में मध्य प्रदेश में, भोपाल की, और 5 दिनों में 60 जाने जा चुकी हैं। तो क्या कहेंगे, कोरोना के नाम पर भी गोलमाल हो रहा है कुछ देश में या प्रदेश में? कोरोना के नाम पर सरकार सिर्फ गोलमाल ही कर रही है। जब सरकार को अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोरोना का माहौल बनाना होता है, तब राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोरोना का माहौल बना देती है।
शिवराज सिंह चौहान जी कोरोना का माहौल बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें फ़िलहाल मध्य प्रदेश में लोकल स्तर के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव रोकने हैं। लगातार आम जनता से सही आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, किस प्रकार से हो रही है। अस्पतालों में कैमरे वाले मोबाइल लेकर जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई ऐसे अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, जहां पर कैमरे वाले मोबाइल लेकर जाना प्रतिबंधित है। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी से, जहां पर कोरोना का इलाज हो रहा है वहां पर कैमरे वाले मोबाइल लेकर जाना प्रतिबंधित क्यों है? लोगों से आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान जी कोरोना के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हैं? जनता और हम लोग यही महसूस करते हैं कि शिवराज सिंह जी सिर्फ कोरोना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और कोरोना के नाम पर राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। भैया, वैक्सीन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि भारत जो है अभी कुछ दिनों पहले जो है, मतलब ये कहा जाए 2-3 दिन पहले रविवार को ये कहा गया कि वैक्सीन बहुत सेंटरों में ख़त्म हो गई है और देश जो है दूसरे देशों को बांट रहा है वैक्सीन। तो मतलब पहले अपना देश देखा जाए, फिर दूसरे को देश को देखा जाए। तो क्या कहेंगे, इसमें वैक्सीनेशन में भी कुछ राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? सबसे पहले तो ये देखा जाए कि वैक्सीन कितनी कारगर है, उसके बाद फिर ये तय किया जाए कि वैक्सीन का उपयोग कहाँ किया जाए। लगातार रोज़ खबरें आ रही हैं, कहीं खबर आ रही है कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है, कहीं खबर आ रही है कि वैक्सीन की कालाबाजारी हो रही है, कहीं खबर आ रही है कि डॉक्टर अपने चहेतों को वैक्सीन लगा रहे हैं। रोज़ ऐसी खबरें आ रही है। आम जनता को कोरोना के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि सरकार के नुमाइंदे, मुख्यमंत्री, उनके रिश्तेदार सब आनंद ले रहे हैं, कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कुल मिला के अब यदि सरकार की भूमिका की बात की जाए, रोज़गार में आपने कह ही दिया कि रोज़गार में मतलब आम आदमी और युवा वर्ग जो है खासा परेशान है। आपने स्लोगन भी ये रखा है कि रोज़गार दो, नई डिग्री लो। तो कौन सी डिग्रियां दे रहे हैं आप जो रोज़गार नहीं दिला पा रही हैं? क्या कहेंगे? पहले मतलब पढ़ाई पर भी सवाल खड़े होते हैं। जितने भी हमारे छात्र हैं जिन्हें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग करने के बाद भी रोज़गार नहीं मिल रहा है, ये युवाओं की आवाज़ है कि या तो हमें रोज़गार दिया जाए या फिर जो लाखों रुपए लगाकर हमने डिग्रियां हासिल की हैं उन डिग्रियों को भी वापस ले ले सरकार। तो उस डिग्री वापस में पैसे की भी मांग करेंगे? आपकी जो डिग्री में खर्च हुए हैं वो पैसे भी दिए जाएंगे? निश्चित तौर पे पैसे की मांग करेंगे, कंपनसेशन की मांग करेंगे। एक छात्र अपने जीवन के 20-25 साल लगाकर लाखों रुपए खर्चा कर ग्रेजुएशन करता है और उसके बाद भी अगर उसे रोज़गार नहीं मिले तो वो डिग्री भी उसके किसी काम की नहीं है और उसका जो जीवन भर उसने उस पढ़ाई में दिया है उसके एवज में उसे कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहकर सरकार गिराई थी, कांग्रेस की जो 15 महीने की सरकार थी, कि यदि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण नहीं दिया जाएगा तो सड़क पे उतर जाएंगे। उसी पूरे बवाल के बाद सरकार गिर गई। अब जो है रोज़गार की यदि आप विरोध कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमने 4000 भर्तियाँ अभी पुलिस में निकाली, मगर पुलिस की परीक्षाएँ 3 से 4 बार स्थगित हो चुकी है। क्या कहेंगे इस बारे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहले भी घर पर बैठे थे, अभी भी घर पर बैठे हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जाना था, वो चले गए। कांग्रेस शासन के समय पर जो आरोप सरकार पर लगाए जाते थे, आज उससे 10 गुना बढ़कर व्यापक स्तर पर युवाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो हम किसी भी भर्ती परीक्षा की बात करें, चाहे वो हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की बात करें, चाहे हम पीएससी की बात करें, चाहे हम अन्य विश्वविद्यालयों की बात करें, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है और छात्रों को जो स्थान मिलना चाहिए मेरिट के आधार पर वो स्थान नहीं मिल पा रहा है। भैया, बंगाल चुनाव को लेकर अब आखिरी टिप्पणी आपसे चलते चलते ये हो जाए कि बंगाल चुनाव पर जो इस समय वर्तमान स्थिति है, क्या एक स्वच्छ राजनीति के परिचायक है वो बंगाल चुनाव? बंगाल चुनाव में जो राजनीति का और लोकतंत्र का स्तर गिराया है वो भारतीय जनता पार्टी ने गिराया है और बंगाल चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे हैं विपिन वानखेड़े, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष। उनके द्वारा साफ तौर पर हर मुद्दा में खुल के बात कही गए और यह जो प्रमुखता से बात कही गई कि युवन का रोज़गार दी जाए, नहीं था डिग्री वापस ले ली जाए। और शिवराज सरकार लगातार जो है देश में कोरोना के नाम पर, मतलब प्रदेश में कोरोना के नाम पर और अन्य मुद्दन में कुंभकर्ण की नींद सोई रही है। अब देखा दिलचस्प हुई कि यह आंदोलन के का असर आम जनमानस में होता है और प्रदेश के सरकार में होता है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।